संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि सभी देशों को अपनी जनसंख्या को हर साल 5% कम करना होगा। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने थिनिंग नामक एक नियम लागू किया। थिनिंग के तहत छात्रों को हर साल एक मानकीकरण परीक्षा देनी होती है, जिसमें जो भी असफल होता है उसे एक दवा का इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाता है। फिल्म की शुरुआत लीना माइकल्स से होती है, जो एक हाई स्कूल छात्र साइमन को पढ़ा रही होती है। साइमन को गणित के समीकरण हल करने में कठिनाई हो रही होती है, तो वह लीना से मदद मांगता है। लीना उसके लिए एक बॉक्स में लेंस निकालती है और उसे देती है। जैसे ही साइमन उन लेंस को पहनता है, वह सभी गणित के सवाल हल करने लगता है। दूसरी ओर हम एडवर्ड ब्लेक रेडिंग से परिचित होते हैं, जो टेक्सास के गवर्नर डीन रेडिंग का बेटा है। वह रात को अपने घर से चोरी छिपे बाहर निकलता है और अपनी गर्लफ्रेंड एली हार्पर से मिलने जाता है। ब्लेक एली से अगले दिन की परीक्षा के बारे में बात करता है। एली काफी घबराई हुई होती है, लेकिन ब्लेक उसे आश्वस्त करता है कि वह पास हो जाएगी। तभी ब्लेक के पिता का गार्ड उन्हें ढूंढ लेता है और ब्लेक को वापस डीन के कार्यालय में ले जाता है। डीन ब्लेक से नाराज होते हैं क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण परीक्षा से पहले रात को बाहर गया था, और वह सोचते हैं कि एली ब्लेक के लिए एक विक्षेप है। अगले दिन परीक्षा का दिन होता है। स्कूल के बाहर कई छात्र लंबी लाइन में खड़े होते हैं। उन्हें परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले एक कठोर सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। ब्लेक लीना से उसके अध्ययन लेंस मांगता है, लेकिन लीना के पास अब वे लेंस नहीं होते। लीना और उसकी दोस्त केलन वुड्स लाइन में खड़े होते हैं ताकि अंदर जा सकें। एक छात्र को अपने हाथों में चीट्स लिखे हुए पकड़ा जाता है और वह भागने की कोशिश करता है। गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। परीक्षा के दौरान स्कूल के अंदर कभी किसी ने भी परीक्षा में नकल नहीं की है या भागने की कोशिश नहीं की है। ब्लेक और एली आखिरी बार गले मिलते हैं और फिर परीक्षा हॉल में प्रवेश करते हैं। परीक्षा शुरू हो जाती है और सभी को अपनी टैबलेट पर सवालों का हल 2 घंटे में करना होता है। लीना ने बिना किसी समस्या के सभी सवाल हल कर दिए और पहले ही इसे पूरा कर लिया, जबकि उसकी दोस्त केलन संघर्ष करती हुई दिखाई देती है। जैसे ही परीक्षा खत्म होती है, उन्हें तुरंत परिणाम मिल जाते हैं। कक्षा में शिक्षक कई नाम पुकारते हैं। जिन छात्रों ने परीक्षा में असफल किया है, वे सभी घबराए हुए हैं और यह उम्मीद करते हैं कि यह जल्द खत्म हो। जो छात्र असफल होते हैं, उन्हें गार्ड्स द्वारा ले जाया जाता है। वे रोते हैं, गार्ड्स का विरोध करते हैं और कुछ भागने की कोशिश भी करते हैं। गार्ड्स उन छात्रों को पीटते हैं जो विरोध करते हैं। सौभाग्यवश लीना, केलन और ब्लेक पास हो जाते हैं, लेकिन आखिरी समय में ब्लेक की गर्लफ्रेंड एली को शिक्षक द्वारा पुकारा जाता है और गार्ड्स उसे ले जाते हैं। वह जल्दी से अपने पिता को कॉल करता है और उनसे एली की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन उसका पिता सहमति नहीं देता। कहता है कि कानून सभी के लिए समान है। निराश होकर वह खुद एली को बचाने दौड़ता है, गार्ड्स पर हमला करता है और एली से भागने को कहता है, लेकिन कोई भी नहीं बच सकता। ब्लेक एली की मदद करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। अब 1 साल बाद और 24 घंटे पहले थिनिंग परीक्षा शुरू होने वाली होती है। लीना की छोटी बहन कारिन की यह पहली थिनिंग परीक्षा है। दरवाजे की घंटी बजती है। यह लीना की शिक्षक मिस बर्च है, जो लीना और कॉरिन की मां की मौत के बाद से उन्हें अपनी ही संतान की तरह देखती हैं। वह लीना को शांत करने की कोशिश करती है, क्योंकि अगले दिन कॉरिन की पहली परीक्षा है और लीना अपनी बहन के लिए चिंतित होती है। लेकिन मिस बर्च उन्हें आश्वस्त करती हैं कि सब कुछ ठीक होगा। इसी बीच ब्लेक अपने कमरे में एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वह परीक्षा में सभी गलत उत्तर लिखने का इरादा रखता है, ताकि वह अपने पिता को एक सबक सिखा सके। अगले दिन की परीक्षा का समय आता है। लीना कॉरिन को उसके किंडरगार्टन छोड़ने जाती है और कॉरिन की कक्षा में उन्हें एक वीडियो एनिमेशन दिखाया जाता है, जिसमें पृथ्वी की वर्तमान स्थिति दिखाई जाती है। सभी देशों को अपनी जनसंख्या को हर साल 5% कम करने का आदेश दिया गया है। कुछ देशों ने नियम लागू किए हैं, जैसे एक बच्चे का ही अधिकार, जबकि कुछ ने बुजुर्ग पीढ़ी को निष्पादित किया है। अमेरिका में सरकार ने केवल सबसे स्मार्ट लोगों को रखने का निर्णय लिया और बाकी को निष्पादित कर दिया। ये बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। बच्चों की परीक्षा शुरू होती है। उनके शिक्षक दुखी होते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को निष्पादित किया जाएगा। शुक्र है, कॉरिन परीक्षा पास कर लेती है। लीना और केलन भी अपनी परीक्षा के लिए स्कूल में प्रवेश करते हैं। परीक्षा शुरू होती है और जल्दी ही समाप्त हो जाती है। इस बीच गवर्नर डीन ब्लेक का रिकॉर्डिंग पाता है और नाराज हो जाता है। वह टेस्ट मैनेजर मेसन किंग को कॉल करता है और उसे ब्लेक को पास करने का आदेश देता है, चाहे उसकी स्कोर कैसी भी हो। मेसन लीना का स्कोर बदलकर उसे फेल कर देता है। परिणाम सामने आते हैं, लेकिन सभी को हैरानी होती है जब लीना का नाम भी पुकारा जाता है। उसे भी फेल कर दिया जाता है। मिस बर्च गार्ड्स को रोकती है जब वे लीना को ले जाते हैं और कहती हैं कि वह उसकी सबसे अच्छी छात्रा है और सिस्टम में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। हालांकि परिणाम अंतिम होते हैं और बदले नहीं जा सकते। वह लीना को 1 की कार्ड देती है ताकि वह दरवाजे खोलकर भाग सके। मेसन कमरे में आता है और हेड काउंट के लिए पूछता है। वे पता लगाते हैं कि लीना गायब है और उसे ढूंढने लगते हैं। ब्लेक लीना को ढूंढता है और उसकी मदद करता है, एक गार्ड से लड़ते हुए। बातचीत करते हुए वे यह महसूस करते हैं कि ब्लेक और लीना के परिणामों के साथ कुछ गड़बड़ की गई है। वे दोनों एक वेंट में घुस जाते हैं और छिप जाते हैं। वे नेटवर्क केबल्स का अनुसरण करते हैं ताकि वे सर्वर रूम तक पहुंच सकें, जहां वे कंप्यूटर के माध्यम से परिणाम देख सकते हैं। इस बीच स्कूल पूरी तरह से लॉकडाउन में है। पावर फेलियर के कारण खबर बाहर चली जाती है और राज्य भर में प्रसारित हो रही है। बाहर के माता पिता चिंतित हो रहे हैं,
गवर्नर डीन मेसन को कॉल करता है ताकि वह स्थिति के बारे में पूछ सके। इस बीच ब्लेक के नीचे वेंट टूट जाता है और वह नीचे स्विमिंग पूल में गिर जाता है। लीना उसके बाद कूदती है, उसे पानी से बाहर निकालती है, लेकिन वह सांस नहीं ले रहा है। लीना उसे सीपीआर देती है और किसी तरह उसे बचाने में सफल होती है। ब्लेक और लीना पूल के लॉकर्स में से कुछ कपड़े बदलते हैं, फिर वे वेंट के माध्यम से जारी रखते हैं और सर्वर रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एक गार्ड दरवाजे के सामने खड़ा होता है। इससे भी बुरा लीना का की कार्ड वेंट से गिरकर गार्ड के सामने आ जाता है। वह कार्ड को नहीं देखता, लेकिन अब उसे किसी तरह इसे वापस लाना होगा। लीना का योजना है कि वह साइंस लैब में जाए और एक धागा एक चुंबक के साथ जोड़कर वेंट से की को बाहर निकाले। वे लैब में जाने के लिए नीचे जाते हैं, लेकिन लैब में थोड़ी सी आवाज हो जाती है जिससे गार्ड लैब की तरफ बढ़ता है। वे जल्दी से बचने की कोशिश करते हैं। लीना किसी तरह से वेंट तक पहुंचने में सफल हो जाती है, लेकिन ब्लेक लैब में छिपा हुआ फंसा रहता है। लीना इसे पार करके की को मछली की तरह बाहर निकालने की कोशिश करती है। वह इसे आधे रास्ते तक बाहर निकालने में सफल होती है जब अचानक गार्ड इसे पकड़ लेता है, लेकिन यह पता चलता है कि वह ब्लेक है जो गार्ड के रूप में छुपा हुआ था। उसने गार्ड को पीट कर उसकी पोशाक पहन ली थी। कुछ समय बाद उसी गार्ड ने, जिसे उन्होंने पहले अटैक किया था, मेसन को उनके बारे में बता दिया। वह यह बताता है कि लीना के पास एक की कार्ड था। मेसन सभी शिक्षकों को इकट्ठा करता है और संदेह करता है कि किसी ने इसे छात्रों को दिया है। जब मिस बर्च कमरे में अन्य शिक्षकों के साथ होती है तो वह एक अन्य शिक्षक से फ्लर्ट करती है और उसकी की कार्ड ले लेती है। मेसन शिक्षकों की कार्ड और आईडी कार्ड चेक करता रहता है। बर्च खुद को बचाने के लिए कार्ड दिखाती है क्योंकि अन्य शिक्षक के पास उसका कार्ड नहीं होता। मेसन उसे धमकी देता है कि वह बताए कि लीना कहाँ है, लेकिन वह यह दावा करता है कि उसे कुछ नहीं पता। मेसन उसे पीटता है। लीना आखिरकार सर्वर रूम तक पहुंच जाती है। वह की कार्ड से कंप्यूटर खोलती है, लेकिन मेसन ने इसे पासवर्ड से सुरक्षित किया हुआ होता है। फिर वह कैलन को मैसेज भेजती है, जो हैकिंग में अच्छा है, ताकि वह उसे एक्सेस दे सके। कुछ समय बाद कैलन को लीना का मैसेज मिलता है और वह उसे मेसन के कंप्यूटर से पासवर्ड तोड़ने में मदद करता है। लीना फिर अपने परिणामों को खोजती है और पाती है कि उसने 98% अंक प्राप्त किए हैं, फिर भी फेल हो गई है, जबकि ब्लेक ने 15% अंक पाए और पास हो गया। वह और अधिक शोध करती है और पाती है कि एली ने 88% अंक पाए थे और फेल हो गई थी। लीना इसे समझ जाती है और बाहर दौड़ने लगती है, लेकिन मेसन उसे तुरंत पकड़ लेता है। दूसरी ओर ब्लेक अभी भी भेष बदलकर छुपा हुआ है। वह उन छात्रों के साथ है जो असफल हो गए हैं। वह गार्ड से कहता है कि उन्हें अन्य छात्रों के साथ रिक्रिएशनल हॉल में ले जाए, लेकिन गार्ड मना कर देता है, जिससे एक लड़ाई शुरू हो जाती है। गार्ड उसे रोकते हैं और उसकी असली पहचान पता चलती है। इसी समय कैलन को लीना का संदेश मिलता है और वह धोखाधड़ी वाले परिणाम देखकर हैरान हो जाता है। कैलन एक न्यूज एंकर का दोस्त है, इसलिए वह जल्दी से परिणाम न्यूज चैनल को ईमेल कर देता है। रिपोर्ट समाचार प्रसारित करती हैं, जिसमें झगड़े के सबूत और परिणामों के बाद की तस्वीरें लीक होती हैं। गवर्नर को उनके पार्टी प्रमुख द्वारा बुलाया जाता है, जो उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को वापस लेने की धमकी देते हैं। डीन रेडिंग यह होने से रोकने के लिए सभी आरोपों को मेसन पर डाल देता है और खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। उसे यह साबित करने के लिए कोई और रास्ता नहीं दिखता, सिवाय इसके कि वह उन सभी को निष्पादित कर दे जिन्होंने असल में परीक्षा में असफल किया है, जिसमें उसका खुद का बेटा ब्लेक भी शामिल है। स्कूल में मेसन और गार्ड लीना को थिनिंग रूम में ले जाते हैं ताकि उसे और अन्य छात्रों को निष्पादित किया जा सके। ब्लेक भी वहां मौजूद होता है। मेसन डीन को कॉल करता है और पूछता है कि क्या छात्रों को निष्पादित करना जारी रखें, लेकिन डीन उसे रुकने को कहता है। वह चाहता है कि जिन छात्रों ने वास्तव में असफल किया है उन्हें निष्पादित किया जाए, जिसमें उसका अपना बेटा भी शामिल है। गार्ड लीना और अन्य छात्रों को छोड़ देते हैं जिन्होंने असल में परीक्षा पास की है। लीना ब्लेक को चूमती है, लेकिन गार्ड उसे और बाकी फेल छात्रों को ले जाते हैं और उन्हें एक दवा का इंजेक्शन देकर निष्पादित कर देते हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद लीना अपनी छोटी बहन वेरिन और मिस बर्च से मिल जाती है। कुछ घंटे बाद हम देखते हैं कि निष्पादित छात्रों के शवों को एक लिफ्ट में भूमिगत ले जाया जा रहा है। छात्र अचानक हरकत करने लगते हैं। यह दिखाता है कि उन्हें जो दवा दी गई थी वह एक स्लीपिंग ड्रग थी। लिफ्ट रुकती है जब वे एक फैक्ट्री जैसे स्थान पर पहुंचते हैं, जहां एशेरो ग्लोबल टेक कंपनी द्वारा सामान उत्पादन हो रहा होता है। बहुत से लोग फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। तभी ब्लेक को यह देखकर हैरानी होती है कि उनमें से एक असल में उसकी गर्लफ्रेंड एली होती है। यह संकेत देता है कि जो छात्र निष्पादित होने वाले थे उन्हें वास्तव में भूमिगत लाकर एक मल्टी मिलियन कंपनी के लिए गुलाम के रूप में काम करने